ठीक है बच्चों, अभी तक पिछले वीडियो में आपने शब्द अलंकार के पहले अलंकार अनुप्रास अलंकार के विषय में पढ़ा। अब शब्द अलंकार में ही दूसरा अलंकार है यमक अलंकार। और यमक शब्द युग्म से बना है। युग्म का अर्थ होता है जोड़ा। युग्म का अर्थ होता है जोड़ा, अर्थात हम कह सकते हैं कि यमक का अर्थ हुआ जोड़ा। अब इसकी परिभाषा इसके शब्द के अनुसार देखें तो काव्य के जिन पंक्तियों में या काव्य में जहां, आप ये भी कह सकते हैं काव्य के जिन पंक्तियों में एक शब्द दो या दो से अधिक बार आए और प्रत्येक बार हर बार उस शब्द का अर्थ अलग अलग हो। ठीक है, काव्य के जिन पंक्तियों में एक शब्द दो या दो से अधिक बार आए और प्रत्येक बार अर्थात हर बार, अर्थात जितनी बार भी आए, एक नहीं बल्कि दो या दो से अधिक, 3, 4, 5 कुछ भी आ जाए, तो हमने कहा कि एक शब्द दो या दो से अधिक बार आए और हर बार अर्थात प्रत्येक बार उस शब्द का अर्थ अलग अलग यानी भिन्न भिन्न हो, तो वहां पर यमक अलंकार होता है या उसे यमक अलंकार कहते हैं। क्लियर हो? अनुप्रास और यमक में बहुत थोड़ा ही अंतर है। आप गौर करें तो अनुप्रास अलंकार में हमने आपको बताया था कि अनुप्रास अलंकार में वर्णों की आवृत्ति होती है, अर्थात एक वर्ण कई बार आता है, बार बार आता है। तो जहां पर एक वर्ण कई बार आए, बार बार आए, वहां अनुप्रास होता है। लेकिन काव्य के जिन पंक्तियों में एक शब्द दो या दो से अधिक बार आए या बार बार आया, शब्दों की आवृत्ति हो, वहां पर यमक अलंकार होता है। वहां पर यमक अलंकार होता है। इसको मैं अगर एक एग्जाम्पल के माध्यम से, उदाहरण के माध्यम से आपको बताऊं तो पहला उदाहरण है खग कुल कुल सा बोल रहा। खग कुल कुल सा बोल रहा, किसलय का अंचल डोल रहा। ठीक है, खग कुल कुल सा बोल रहा है, किसलय का अंचल डोल रहा। ये जयशंकर प्रसाद जी की लहर में पद्य गीत नाम शीर्षक में दिया गया है कि खग कुल कुल सा बोल रहा है, किसलय का अंचल डोल रहा है। तो आप परिभाषा पर गौर करें। हमने आपको बताया था जहां पर एक शब्द दो या दो से अधिक, तो यहां पे अगर आप गौर करें, आपने आप ध्यान दें तो एक शब्द आया है कुल कुल, एक शब्द अर्थात दो बार आया, और हमने बताया था कि दो या दो से अधिक, दो से कम नहीं, दो या दो से अधिक, तो वहां पर क्या होता है यमक होता है। लेकिन कंडीशन शर्त यह है कि दोनों का अर्थ अलग हो। तो आप देखिए खग, खग माने पक्षी, कुल, कुल माने समूह कह सकते या वंश। ठीक है, खग कुल अर्थात पक्षियों का समूह, कुल शा बोल अर्थात कलरव अर्थात खग कुल कुल सा बोल अर्थात पक्षियों का समूह कलरव कर चहचहा, पक्षियों का प्रातः काल के समय चहचहाना, जो उनकी आवाज होती। ठीक है, तो यहां पे आप देख रहे होंगे कि एक शब्द दो बार आया है और दोनों का अर्थ अलग अलग, एक कुल का अर्थ समूह और दूसरे का अर्थ कलर। दूसरा एग्जाम्पल बहुत फेमस एग्जाम्पल है कनक कनक ते 100 गुनी मां धत्ता अधिकार। कनक कनक ते 100 गुनी मां धत्ता अधिकार, जब खाए गोरा जब पाए गोरा। ठीक है, कनक कनक ते 100 गुनी। अब आप इसमें देख पा रहे होंगे कि कनक कनक शब्द दो बार आया, कनक कनक शब्द दो बार आया है और दोनों बार इसका अर्थ अलग है।
तब भी आदमी बौखला जाता है, और कनक माने धतूरा एक नशीला पदार्थ उसको खा लेता है, तब भी वो बौरा होता है। तो आपने देखा कि दो शब्द कनक कनक और दोनों का अर्थ अलग अलग है। ठीक है, आप सूरदास की एक पंक्ति है, गोपिकाएं उधो से कहती हैं कि हे उधो हम जोग जोग नहीं, हे उधो हम जोग जोग नहीं। ठीक है, हे उधो हम जोग जोग नहीं। यहां पे भी आप देखें तो जोग और दो एक शब्द दो बार है। यहां पर पहले जोग का अर्थ हो, योग मतलब योग साधना, और यहां एक योग अर्थ हुआ योग। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि गोपिका उद्धव जी से कहते हैं कि हे उद्धव जी हम आपके योग साधना के योग्य नहीं हैं। हे उद्धव जी हम आपकी योग साधना के योग्य नहीं। अब यहां पर आप देखिए, एक योग का अर्थ हुआ योग साधना और दूसरे योग का अर्थ हुआ योग। अर्थात काव्य में जहां पर एक शब्द दो या दो से अधिक बार है, लेकिन हर बार उसका अर्थ अलग अलग, अर्थात उसका अर्थ अलग अलग हो तो वहां पर क्या होगा, यमक अलग। क्लियर बच्चों? कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको उसका जवाब दिया जाएगा। अब आगे हम चलते हैं शब्दालंकार में। तीसरा अलंकार जो आपके कोर्स में है वो है श्लेष अलंकार। तीसरा कौन सा? श्लेष। ठीक है, आप गौर करें। तीसरा श्लेष अलंकार, शब्द अलंकार में तीसरा अलंकार है श्लेष अलंकार। पहला आपने पढ़ा अनुप्रास अलंकार जहां पर वर्णों की आवृत्ति होती है, दूसरा आपने पढ़ा यमक अलंकार जहां पर शब्दों की आवृत्ति होती है लेकिन हर बार उसके अर्थ अलग अलग होते हैं, और तीसरा है श्लेष अलंकार। थोड़ा सा हम श्लेष के विषय में जानने का प्रयास करते हैं। श्लेष शब्द, ये जो श्लेष शब्द है ये संस्कृत के श्लेष धातु से बना है। ठीक है, श्लेष शब्द संस्कृत के श्लेष धातु से बना और जिसका अर्थ होता है चिपकना, जिसका अर्थ होता है चिपकना। क्लियर हो? श्लेष अलंकार में श्लेष शब्द जो है वो संस्कृत के श्लेष धातु से बना है और जिसका अर्थ है चिपकना। अब इसी पर इसकी परिभाषा आधारित है। इसकी परिभाषा क्या कहती है कि काव्य के जिन पंक्तियों में, अर्थात काव्य में जहां पर एक शब्द केवल एक बार है, यमक में कंफ्यूज मत कीजिएगा बच्चों, यमक में आपने पढ़ा था कि एक शब्द दो या दो से अधिक बार है, और यहां में श्लेष में क्या है कि जहां पर काव्य के जिन पंक्तियों में एक शब्द केवल एक बार है। ठीक है, जहां पर एक शब्द केवल एक ही बार आए। ठीक है, काव्य के जिन पंक्तियों में या काव्य में जहां पर एक शब्द केवल एक ही बार आए, किंतु उसमें कई अर्थ चिपके हुए हों, वहां श्लेष अलंकार होता है।
ठीक है, एक बार ध्यान से देखिए, हमने क्या बताया, श्लेष शब्द संस्कृत के श्लेष धातु से बना जिसका अर्थ होता है चिपकना। अब इसी के आधार पर हमने आपके सामने परिभाषा लिखी है कि काव्य में या काव्य के जिन पंक्तियों या सरल भाषा में कह सकते हैं कि जहां पर एक शब्द केवल एक ही बार है किंतु उसमें कई अर्थ चिपके हुए हों, वहां श्लेष अलंकार होता है। ठीक, जहां पर एक शब्द केवल एक ही बार आए किंतु उसमें कई अर्थ चिपके हुए हों तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। ठीक है, अब यहां पर हमने आपको बताया कि एक शब्द में कई अर्थ चिपके हुए। इस बात को हम एक उदाहरण के द्वारा जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखते हैं श्लेष अलंकार। देखिए, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। रहम जी की एक पंक्ति है रहीदास की। ठीक है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब चून। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब चून और पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। यहां पर एक शब्द अगर आप देखें, जो महत्वपूर्ण चीजों को मैंने आपके सामने लिखा है, पानी, पानी गए ना हो, अर्थात यदि पानी चला जाता है तो ये तीन चीजें कभी उभर नहीं पाती, मोती मानुष और चून। पानी का जाता, मोती के संदर्भ चमक, अगर मोती की चमक चली जाती है तो मोती फिर वो किसी काम का नहीं होता। मनुष्य के प्रति पानी अर्थात इज्जत, अगर किसी मनुष्य की इज्जत चली जाती है तो वह मनुष्य समाज में पुनः कभी प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं कर पाता। और वैसे ही गुड़ चूने का भी। ठीक है, तो ये एक शब्द है पानी गए ना मोती मानुष, अर्थात एक शब्द है पानी और इसमें कई अर्थ चिपके हुए, मोती के परिप्रेक्ष्य में अलग, मनुष्य के परिप्रेक्ष्य में अलग और चूने के परिप्रेक्ष्य में अलग। दूसरा एग्जांपल है, सुबरन को खोजत फिरे कभी वे भी चारी चून। ठीक है, देखिए, सुबरन को खोजत फिरे कभी वे बिचारी चून। यहां पे एक शब्द है सुबरन। ठीक है, क्योंकि इसकी परिभाषा कहती है कि काव्य के जिन पंक्तियों में एक शब्द केवल एक बार आए तो कई अर्थ चिपके हुए तो वहां पर श्लेष लगा। उसी के आधार सुबरन को खोजत फिरे कभी वे बिचारी चोर, अर्थात सुबरन में कई अर्थ चिपके हुए और सुबरन को खोजत फिरे यानी सुबरन का अर्थ यहाँ कवि के परिप्रेक्ष्य में अलग होगा, व्यभिचारी के पक्ष में अलग होगा और चोर के पक्ष में अलग होगा। जैसे सुबरन कवि के पक्ष में अलंकार, कवि अलंकार होता है, व्यभिचारी व्यभिचारी स्त्री आदि को और चोर सोने को खोजता है। तो यहाँ पर सुबरन के कई अर्थ होंगे, अलंकार और या फिर सोना, पैसा, रुपये। तो इस तरह से सुबरन एक शब्द में कई अर्थ चिपके हुए हैं, तो यहाँ पर जहां पर एक शब्द में कई अर्थ चिपके हुए हो वहां पर श्लेष अलंकार। ठीक बच्चों, अब आपका शब्द अलंकार ये समाप्त हो गया। शब्द अलंकार के अंतर्गत अनुप्रास, निमक और श्लेष। अब अगले वीडियो में मैं आपको अर्थ अलंकार के विषय में बताऊंगा।